दुष्कर्म आरोपी सलमान के शॉर्ट एनकाउंटर के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अपराधी चाहे जमीन में छिपा हो या आसमान में, उसे खोजकर पकड़ा ही जाएगा। शर्मा ने आरोपी द्वारा 6 साल की बच्ची से किए गए दुराचार को दरिंदगी बताते हुए अदालत से उसे फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि समाज में भारी रोष है और ऐसे अपराधियों को सार्वजनिक कठोर दंड दिए जाने चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। इसके अलावा साथ ही उन्होंने कांग्रेस में संगठन मंत्रियों की नियुक्ति निरस्त होने पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि यह घटना कांग्रेस के पचमढ़ी प्रशिक्षण का पहला परिणाम है। कांग्रेस में संगठन मंत्रियों की नियुक्ति निरस्त होने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए जीतू पटवारी को सलाह दी कि वे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से सावधान रहें, क्योंकि संगठनात्मक निर्णयों में निरंतर हस्तक्षेप होता रहा है। शर्मा का आरोप है कि पहले पटवारी अपनी पसंद से जिलाध्यक्ष और अन्य नियुक्तियां करते थे, लेकिन अब ये फैसले दिल्ली से वापस कराए जा रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मार्च 2026 तक कांग्रेस में गृह युद्ध मचेगा। गृह युद्ध की शुरुआत है। अभी जीतू पटवारी जी जिसको चाह रहे थे जिलाध्यक्ष बना रहे थे, प्रदेश के मंत्री प्रदेश में घूमने का इच्छा रखता था, उठा के जिलाध्यक्ष बना दिया। अब कांग्रेस जीतू पटवारी जी जहां जहां संगठन मंत्री बना दिए, इसलिए फट से कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनने उठाकर सब हटा दिए। कांग्रेस की अंतरकलह पचमढ़ी प्रशिक्षण का पहला परिणाम सामने आ गया है। आने वाले दिनों में और भी कई परिणाम सामने आएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी सतर्क रहो, सावधान रहो। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ये तुमको जीने नहीं देंगे और कुछ करने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने इनके बेटों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई है और इनकी कोशिश होगी कि 2026 में तुम्हें ठिकाने लगाएं। इसलिए आप जितनी भी नियुक्तियां करते रहोगे, ये ऐसे ही दिल्ली से सारी नियुक्तियां खत्म कराते रहेंगे और आपका सार्वजनिक अपमान करते रहेंगे। खैर, यह कांग्रेस का आंतरिक युद्ध है, इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। हटाओ, बनाओ, भगाओ। आपको हमारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेकर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और सारे अधिकारियों से संबंधित एक बैठक इमीडिएट आयोजित की थी और सख्त निर्देश दिए थे कि अपराधी चाहे जमीन में हो या आसमान में, और ढूंढ कर लाइए। मैंने भी अपनी बाइट में कहा था कि अपराधी जहां भी छुपा होगा उसे ढूंढा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हम पकड़ने में मध्य प्रदेश की पुलिस सफल हुई है। मैं रायसेन के हिंदुओं को भी हृदय से बधाई देता हूं कि उनने बेटी के सम्मान में वो सड़कों पर आए, उनने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में वो सफल हुए। जिहादी मानसिकताओं को कुचलने में हम सफल हुए हैं और अपराधियों को अब सजा दिलाने के लिए न्यायालय तक जाएंगे। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक सजाएं दिलाओ। इनको फांसी की सजा लोगों ने मांग की है, इसको फांसी की सजा दिलाओ। अगर इस तरह के लोगों को फांसी की सजा मिलेगी तो हिंदुस्तान में बेटी का सम्मान बढ़ेगा, बेटी की सुरक्षा बढ़ेगी और अपराधियों में दहशत पैदा होगी। और इसलिए अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, यह हमारी सरकार की मंशा है और आज हम उसमें सफल हुए हैं। पुलिस ने भी तत्परता दिखाई है और मैं पुलिस को और सारे लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, लेकिन पुलिस से आग्रह करता हूं कि अपराधियों के प्रति सजग रहो, सक्रिय रहो और इनको कुचलने की तैयारी में रहो।